तीनों दोस्त जब मानव को ढूंढते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। मानव उस कमरे में खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। श्रुति ने उसे झिंझोड़ा, मानव होश में आओ। तभी वो लड़की फिर प्रकट हुई, दीवार से निकलती हुई। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है, अब तुम सब भी यहीं रहोगे जैसे वो बाकी रहे। रिया की चीख गूंज उठी जब उसने देखा कमरे की दीवारों में और भी चेहरे कैद थे, सब उसी लड़की की तरह सड़े हुए, जैसे वो आत्माएं वहां सालों से फंसी हों। गिरीश बाबू भागते हुए ऊपर आए। उनके हाथ में एक लौटा और लाल धागों का गट्ठा था। उसका नाम लो मत, वो रूह इस जगह से बंधी है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गिरीश बाबू ने बताया कि कई साल पहले एक नवविवाहिता सरिता इसी होटल में रह रही थी जब उसके पति ने उसे झील में धक्का देकर मार डाला। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं अटक गई, तीसरी मंजिल पर। अब वो हर साल गर्मियों में लौटती है, नए लोगों को अपने साथ कैद करने। तुम्हारा दोस्त अब शायद वापस न आए। गिरीश बाबू की आंखों में आंसू थे, लेकिन श्रुति ने हार नहीं मानी। वो वापस उसी कमरे में गई और अपनी हथेली काटकर सरिता की आत्मा के आगे रख दी। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना, तो मुझे ले लो, बाकियों को छोड़ दो। एक पल के लिए सरिता की आत्मा ठहर गई और फिर चीख मारकर गायब हो गई। मानव जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ट्रांस से निकला हो। अगली सुबह चारों दोस्त होटल से बाहर निकल आए, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं थे। किसी की आंखों में वो डर साफ दिखता था जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा। होटल की खिड़की में सरिता खड़ी थी, लेकिन अब मुस्कुराते हुए। मानव के हाथ पर अब भी एक लाल धागा बंधा था, गिरीश बाबू का दिया हुआ, जो उन्हें बचा ले गया। पर नैनीताल की झील आज भी उतनी ही शांत दिखती है, मानो उसके भीतर हर आत्मा एक नई कहानी बुन रही हो। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।